गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चों अपनी व्याकरण बुक का लेसन नंबर 12 विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब पूरा सेंटेंस हो जाता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम विराम, पूर्ण विराम लगाते हैं। तो विराम का अर्थ हो जाता है रुक जाना। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने समझाने के लिए हम बीच बीच में रुक जाते हैं, इसे विराम कहते हैं। विराम लेना यानी विश्राम लेना, आराम करना। लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। जैसे देखो, मान्या तान्या विभा पार्क में खेल रही थी। पार्क में अनेक फूल लगे थे। उन्हें देखकर विभा चहक उठी और कहा, आहा इतना सुंदर फूल है। तभी मान्या से पूछा, कल हम क्या खेलेंगे। तो ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं इस तरह। अब इसे पढ़िए। मान्या और तान्या, इनके बीच में हमने कोमा लगा दिया। और विभा पार्क में खेल रही थी, तो थी के बाद हमारा जो हम विश्राम लेंगे तो उसके लिए हमने पूर्ण विराम लगा दिया। यहाँ पे पार्क में अनेक फूल लगे थे, यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। उन्हें देखकर विभा चहक उठी, डैश लग गया यहाँ पर आहा। आहा के आगे ये देखो, ये विस्मय बोधक चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। तो ये इस तरह लगता है आहा के आगे। जब कोई हम अचानक कोई बात कहते हैं तो आहा कितना सुंदर फूल है, तभी यहाँ पर पूर्ण विराम। तभी माने ने पूछा, कल हम क्या खेलेंगे। कल हम क्या खेलेंगे, ये प्रश्न हो गया यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर लग गया क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्न पूछ लिया तो क्या लग गया यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह चिन्हों का प्रयोग हो गया तो हमारा एक सेंटेंस पूरा बन गया। अगर इस तरह ये होगा तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या सेंटेंस खत्म है, क्या है। तो इससे क्या होता है, विराम चिन्ह लगाने से जो है पाठ की रोचकता बढ़ जाती है और लिखने और पढ़ने का भी तरीका हमें पता चल जाता है और पाठ का अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। तो आपने ध्यान दिया कि पहले अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ था और दूसरे में और बात ठीक ढंग से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे में विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो उससे बात ठीक ढंग से समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं पढ़ते लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह के प्रकार देखेंगे हम यहाँ पर, या ये डेफिनेशन लिखनी है आपने। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं बच्चों। इसमें हम केवल इस कक्षा में हम सिर्फ 4 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपको पता ही है, जब सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद पूर्ण विराम लगता है। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अल्प विराम, कोमा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये है अल्प विराम। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये पर इस तरह लगाकर नीचे इसके पॉइंट लग जाता है, बिंदु लग जाती है, इसको बोलते हैं विस्मय